हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 007 पर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग 30 डेज़ इंग्लिश रीडिंग चैलेंज। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में डर लगता है या आप शब्दों का सही मतलब नहीं समझ पाते हैं तो अगले 30 दिन मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट्स बैठिए। मैं वादा करता हूँ 30 दिन में या 30 दिन बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है द बॉय एंड द एप्पल ट्री। यह कहानी बहुत ही सिंपल है लेकिन इसमें सीखने के लिए बहुत सारे नए वर्ड्स हैं। आप मेरे साथ साथ स्क्रीन पर देखें और मन ही मन दोहराएं। डे 1 द बॉय एंड द एप्पल ट्री। एक लड़का और सेब का पेड़। Once there was a little boy named Sam. यहाँ पे once का मतलब होता है एक बार। एक बार एक लड़का था जिसका नाम सैम था। He loved to play near a big apple tree every day. Love का मतलब होता है पसंद करना, play का मतलब खेलना। तो उसे पसंद था खेलना नियर अ बिग एप्पल ट्री एवरी डे। यानी जो सेम नाम का लड़का था वह रोज उस बड़े से सेब के पेड़ के पास खेला करता था। उसे खेलना पसंद था। ही क्लाइम्ड टू द टॉप। वह उसके ऊपर चढ़ा करता था। एट द एप्पल्स। सेब खाया करता था। एंड टुक नैप्स अंडर इट्स शैडो। यहाँ पे इट्स आया है ट्री के लिए, ठीक है। और नैप्स का मतलब होता है आराम करना, सुस्ताना थोड़ी देर के लिए। वह लड़का ही आया है लड़के के लिए, सैम के लिए ना। तो वह उस पेड़ के ऊपर चढ़ा करता था। क्लाइम, यहाँ पे बी साइलेंट है, क्लाइम ये पढ़ा जाएगा क्लाइम। बी लिखा है लेकिन ये साइलेंट पढ़ा जाता है। ही क्लाइम टू द टॉप। वह उसके ऊपर चढ़ा करता था। और एट है ईट की सेकंड फॉर्म। ईट माने होता है खाना और एट माने खाया, क्योंकि कहानियाँ जो होती है वो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखी जाती है, पास्ट टेंस में होती है। एप्पल खाया करता था और उसी पेड़ की छाँव में, यानी उसी पेड़ के नीचे, शैडो माने होती है छाँव, उसी पेड़ के नीचे छाँव में आराम किया करता था। He loved the tree and the tree loved him. Again loved का यूज हुआ है दोनों ही सेंटेंस में। ही आया है लड़के के लिए, तो लड़का जो था वह पेड़ को पसंद करता था और वह पेड़ भी उस लड़के को पसंद किया करता था। As time passed, Sam grew up. यहाँ पे grew up है सेकेंड फॉर्म, यानी बढ़ना, यानी सेम बच्चा था, धीरे धीरे बढ़ना होता गया। और पास्ट के पास जो आया है वो आया है समय के लिए। जैसे जैसे समय गुजरता गया यानी पास होता गया, सेम नाम का लड़का बड़ा होता गया। ही स्टॉप्ड प्लेइंग नियर द ट्री। अब वह लड़का, ही स्टॉप प्लेइंग नियर द ट्री, वह लड़का यानी सेम उसने बंद कर दिया। स्टॉप माने होता है बंद करना, ठीक है। स्टॉप्ड खींच के पढ़ेंगे। उसने बंद कर दिया प्लेइंग खेलना नियर द ट्री, उस पेड़ के पास खेलना बंद कर दिया था सेम ने। वन डे, एक दिन, सेम केम बैक, ही लुक्ड सैड। यहाँ पे सैड यानी दुखी, और ये कम की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होती है कम और ये कम की सेकंड फॉर्म है कैम। तो एक दिन सेम वहाँ पे आया, उस पेड़ के पास आया। ही लुक्ड सैड, वह बहुत दुखी था। कम एंड प्ले विद मी, द ट्री आस्क्ड। तो जब सेम वहां पे आया तो आस्क्ड यानी पूछना, आस्क्ड। तो पेड़ ने सेम से पूछा यहाँ आओ, प्ले विद मी यानी वहां बुलाया और खेलने के लिए पूछा उससे। सेम रिप्लाइड, आई एम नॉट अ चाइल्ड एनी मोर। आई वॉन्ट टॉयज, आई नीड मनी टू बाई देम। अब पेड़ ने जब उससे पूछा सेम से, तो
सैम ने जवाब दिया। तो हम पहले ये पढ़ेंगे, सैम रिप्लाइड आई एम नॉट अ चाइल्ड एनी मोर। तो सैम ने जवाब दिया कि अब मैं बच्चा नहीं रहा, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। आई वॉन्ट टॉयज, उसे खिलौने चाहिए थे खेलने के लिए। अब वो पेड़ के साथ नहीं खेलना चाहता था। आई नीड मनी टू बाय देम, बाय माने होता है खरीदना। उसे पैसे चाहिए वो खिलौने खरीदने के लिए जिनके साथ वह खेलना चाहता है। इस बात के ऊपर पेड़ कहता है, द ट्री सेड, द ट्री सेड, पेड़ कहता है सॉरी, मुझे माफ करना, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बट लेकिन यू कैन पिक माई एप्पल्स एंड सेल देम, देन यू विल हैव मनी। तो ट्री ने क्या कहा, क्या जवाब दिया बच्चे की बात का कि मुझे माफ़ करना, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन यू कैन पिक माई एप्पल्स, तुम मेरे एप्पल्स को पिक कर सकते हो, यानी उठा सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, एंड सेल देम, और उन्हें बेच सकते हैं। देन यू विल हैव मनी, तो इस तरह से तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। सैम वॉज वेरी हैप्पी, तो सैम बहुत खुश हुआ यह बात सुन के। ही पिक्ड माने वही जो बात अभी ट्री ने कही थी कि उस सैम वो सारे एप्पल को इकट्ठा कर लेगा, पिक कर लेगा और उसे जाके भेज देगा। तो सैम ने पिक्ड किया, ही पिक्ड ऑल द एप्पल्स एंड लेफ्ट। तो सैम ने क्या किया, सारे एप्पल्स को इकट्ठा किया और वहाँ से चला गया। लेफ्ट यानी वहाँ से जाना, जाने के लिए लीव होता है। ये लीव जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, यानी वहाँ से जो सैम था वो चला गया। द ट्री वॉज हैप्पी टू हेल्प, और जो पेड़ था वो बहुत खुश हुआ सैम की मदद करके। बट सैम डिड नॉट कम बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम, द ट्री वॉज सैड। तो जब उसने सेब को इकट्ठा किया और वो वहाँ से चला गया, पेड़ बहुत खुश हुआ उसकी मदद करके, यानी सैम की मदद करके, लेकिन सैम डिड नॉट कम। अब यहाँ पे केम की जगह कम की यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे है डिड है, पास्ट के लिए आता है, तो इसलिए यहाँ पे पास्ट के साथ यानी डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो सैम वहाँ से चला गया और पेड़ भी बहुत खुश हुआ। बट सैम डिड नॉट कम बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय तक। तो बच्चा यानी सैम वहाँ से जाने के बाद में लंबे समय तक नहीं लौटा था, और इस बात से ट्री वॉज सैड अगेन। तो बच्चा जाने के बाद पेड़ बहुत दुखी हुआ, और होना भी चाहिए, उसे दुख हुआ बहुत ज़्यादा। तो ये स्टोरी हमारी रिलेट करती है, दिस स्टोरी, ये हमारी रिलेट करती है ना स्टोरी, दिस स्टोरी शोज, यानी हमें दिखाती है दैट आवर पेरेंट्स आर लाइक दैट ट्री, यानी यह स्टोरी हमें दिखाती है कि हमारे जो माता पिता है बिल्कुल इसी पेड़ की तरह है। व्हेन वी आर यंग, जब हम यंग होते हैं यानी जब हम छोटे होते हैं, छोटे से जब ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, वी लव देम, हम उनको यानी हम अपने माता पिता को बहुत प्रेम करते हैं। व्हेन वी ग्रो अप, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे सैम बड़ा हुआ, तो सैम जब पहले छोटा था तो उसे पेड़ से बहुत लगाव था, दोनों एक दूसरे से घुलते मिलते थे, है ना, और बहुत वक्त बिताता था सैम उस पेड़ के साथ में। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसे दूरी बना लेता है। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो माता पिता से हमें बहुत अधिक लगाव होता है क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी ओनली गो टू देम व्हेन वी नीड समथिंग। फिर जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हम उनके पास तभी जाते हैं जब हमें कुछ सामान खरीदना होता है। नीड यानी ज़रूरत, जब हमें किसी सामान की ज़रूरत होती है, जब हमें या कोई और ज़रूरत होती है जैसे पैसों की या किसी और चीज़ की, तभी हम अपने माता पिता के पास जाते हैं। बट दे स्टिल लव अस एंड गिव अस एवरीथिंग। बट जब भी हम ज़रूरत पड़ती है तब उनके पास जाते हैं तो वो अभी भी हमें प्रेम करते हैं और हमें वो सब चीज़ देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपका आज का होमवर्क, स्टोरी में एक सेंटेंस था सैम वॉज वेरी हैप्पी। आपको हैप्पी की जगह कोई दूसरा वर्ड
यूज़ करके एक नया सेंटेंस कमेंट में लिखना है। ओके व्यूअर्स, कल मिलेंगे डे 2 में एक नई स्टोरी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कल की क्लास मिस ना कर सकें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।